स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम इलेक्ट्रिक सब स्टेशन टॉपिक के अंतर्गत पोल माउंटेड टाइप सब स्टेशन, जो कि एक आउटडोर टाइप सब स्टेशन का एक क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और इनके विभिन्न इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे और उनके सीक्वेंस के बारे में जानेंगे। पोल माउंटेड टाइप सब स्टेशन 2 पोल 4 पोल कंस्ट्रक्शन पर स्थापित किया जाता है। इसकी वोल्टेज रेटिंग 11/0.4 किलो वोल्ट तथा पावर रेटिंग 300 kVA तक होती है। आइए देखते हैं पोल माउंटेड टाइप सब स्टेशन। यह एक पोल माउंटेड टाइप सब स्टेशन का डायग्राम है, जो कि 2 पोल कंस्ट्रक्शन पर लगा हुआ है। 2 पोल माउंटेड टाइप संरचना पर बना हुआ है। जिसमें सबसे ऊपर देखें तो इसमें इनकमिंग सप्लाई जो है वो RYB यानी कि 3 फेज सप्लाई आई हुई है, जिसको डिस्क इंसुलेटर के माध्यम से इस 2 पोल कंस्ट्रक्शन में लगे हुए MS चैनल से जोड़ा गया है। यानी कि इंसुलेटर जो है वो RYB सप्लाई और चैनल के बीच में लगा हुआ है, और उसका प्रकार जो है वो है डिस्क इंसुलेटर। साथ ही ये जो कंस्ट्रक्शन है जो चैनल पर वर्टिकली लगाई गई है, इसे हम कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर, यानी कि आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्था जो है वो है लाइटनिंग अरेस्टर, जिसको MS चैनल पर स्थापित किया गया है। MS चैनल का मतलब है माइल्ड स्टील चैनल, नर्म इस्पात चैनल। उसके नीचे देखें तो लिखा हुआ है TPMO। TPMO का फुल फॉर्म है ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड स्विच। TPMO जो लगा हुआ है, इसको स्थापित करने के लिए 2 MS प्लेट लगी हुई हैं यहाँ पर, और इस MS प्लेट में लगे हुए TPMO का कनेक्शन जो है एक तार के माध्यम से इनकमिंग सप्लाई यानी कि 11 किलो वोल्ट की सप्लाई से किया गया है। और ये जो तार हैं जो RYB से कनेक्टेड है और जिनके द्वारा सप्लाई TPMO में पहुंच रही है, इन्हें कहते हैं जंपर वायर। जंपर वायर यानी कि वो वायर जिनके द्वारा 11 किलो वोल्ट की सप्लाई को MS चैनल से जोड़ा गया है डायरेक्टली, उन्हें हम जंपर वायर कहते हैं। यानी कि पोल पर एक साइड से सप्लाई को दूसरे साइड तक पहुंचाने के लिए जिस तार के टुकड़े का उपयोग किया जाता है उसे जंपर वायर कहा जाता है। TPMO के दूसरे सिरे को देखें तो यहाँ पर कनेक्टर टाइप के संरचनाएं बनी हुई हैं, जिनके द्वारा सप्लाई को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, जिससे सप्लाई इसमें लगे हुए पिन इंसुलेटर से होते हुए फिर उस सेट को चली जाती है। यहाँ लिखा हुआ है 11 किलो वोल्ट पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर का काम क्या है कि जब TPMO से सप्लाई फ्यूज को दी जाए, तार जो है वो किसी मेटलिक पार्ट से, जो कि पूरी मेटलिक कंस्ट्रक्शन है, तो उससे डायरेक्टली न जुड़े, उसे नियमित जो है वो दूरी बनी रहे, उसके लिए यहाँ पर 11 किलो वोल्ट पिन इंसुलेटर का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि सप्लाई अभी भी जो है वो 11 किलो वोल्ट है, इसलिए
यहाँ पर जो पिन इंसुलेटर इस्तेमाल किया गया है वह 11 किलो वोल्ट टाइप का पिन इंसुलेटर होगा। पिन इंसुलेटर से होते हुए सप्लाई फ्यूज सेट को दी जाती है। फ्यूज सेट इसलिए बोला गया है कि यहाँ पर एक नहीं तीन यानी कि पूरे 3 फ्यूज लगे हुए हैं, हर एक फेज के लिए अलग अलग, इसलिए इसे फ्यूज सेट का नाम दिया गया है। एस्टिमेटिंग के अंतर्गत अगर एमएस प्लेट्स की बात करेंगे तो 2 प्लेट्स टीपीएमओ के लिए, 2 प्लेट्स फ्यूज सेट के लिए और 1 प्लेट जो है वो 11 किलो वोल्ट पिन इंसुलेटर के लिए प्रयोग की जाएगी। फ्यूज सेट जो है वो है एसटी फ्यूज। एसटी फ्यूज इसलिए कि ये इनकमिंग सप्लाई जो कि एसटी है, हाई टेंशन सप्लाई है, उसके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए उसे एसटी फ्यूज नाम दिया जाएगा। उसके बाद सप्लाई को यहाँ लगे हुए एक ट्रांसफार्मर में इन किया जाता है। ट्रांसफार्मर बुशिंग के माध्यम से ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी रेटिंग होगी 11/0.4 किलो वोल्ट और केवी रेटिंग जो होगी वो उसके आउटपुट लोड पे डिपेंड करती है कि आउटपुट लोड कितना है और कितना उसका कैलकुलेटिंग केवी आता है। ट्रांसफार्मर की 2 अर्थिंग की गई है। ट्रांसफार्मर की आउटपुट सप्लाई को ICTPN स्विच के माध्यम से उसके आगे भेजा गया है। ICTPN स्विच आयरन क्लैड 444 विथ न्यूट्रल स्विच, यानी कि यहाँ से आप तीनों फेज सहित न्यूट्रल को एक साथ ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यानी कि ट्रांसफार्मर की आउटपुट सप्लाई को यहाँ जोड़कर यहाँ से सप्लाई को ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ से ऑन ऑफ करने की सुविधा आपको प्राप्त होती है। ये तो हो गई सप्लाई की बात, जो कि एक तरफ से इनकमिंग साइड से आती है और दूसरे साइड स्विच के माध्यम से चली जाती है। कुछ इसके और सपोर्टिंग पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जगह जगह लगे हुए हैं स्टे, ये हैं स्टे, एस टाइप या पोल टाइप इसे हम बात कर रहे हैं। इसमें 2 स्टे लगे होते हैं दोनों साइड, ये और ये दोनों साइड स्टे लगे होते हैं। साथ ही इसमें देखेंगे तो नंबर प्लेट लगा हुआ है। इसमें यहाँ पर पोल का नंबर लिखा जाएगा। दूसरे साइड यहाँ पर लिखा हुआ है डेंजर प्लेट, जिस पे लिखा हुआ है 11 किलो वोल्ट, जो कि इसकी सप्लाई हाईएस्ट सप्लाई रेटिंग है, जो कि एसटी साइड से है। इसके अलावा पोल का नाम है RS जॉइस्ट पोल, यानी कि इसमें जो पोल इस्तेमाल होगा वो है RS जॉइस्ट। अर्थिंग के लिए इसमें 12.5 mm डायमीटर की GI पाइप प्रयोग की गई है और साथ ही साथ ग्राउंड में जब ये पाइप जाती है तो इसमें 2 अलग अलग पाइप इस्तेमाल की गई है, जिसमें एक पाइप की साइज़ 12.5 mm है और दूसरी पाइप की साइज़ जो है वो है 19 mm। एक पाइप जो होगी इसमें पानी की आपूर्ति के लिए प्रयोग की गई है और दूसरे पाइप को इसमें अर्थिंग वायर को ले जाने की व्यवस्था दी गई है। इसमें लगे हुए अर्थ प्लेट की साइज़ है 45 × 45 सेंटीमीटर × 6.35 mm GI अर्थ प्लेट। इसके साथ साथ इसकी कंस्ट्रक्शन यानी कि अर्थिंग बनाते समय लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें साल्ट और चारकोल का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट कंक्रीटिंग की जो व्यवस्था है वो है 1:4:8 की रेशियो में। इस प्रकार उम्मीद है एच टाइप या पोल माउंटेड टाइप सब स्टेशन आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।